रायबरेली में अपनी जनता पार्टी का शिक्षा बचाओ आंदोलन। प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज की बड़ी और बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां शिक्षा को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसमें प्रदेश भर के हजारों प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पेयरिंग मर्जर नीति के तहत बंद करने की तैयारी चल रही है। रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व ऊंचाहार विधानसभा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ के नारे लगाते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। सरकार की ओर से चल रही विद्यालय मर्जर नीति को लेकर विरोध की आग अब सड़कों पर उतर आई है। रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। जहां हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थी, तो वहीं जुबान पर सरकार के खिलाफ गूंजते नारे। स्कूल बंद करना बंद करो, शिक्षा के साथ मजाक नहीं चलेगा, गरीबों के बच्चों से मत छीनो उनका स्कूल, ऐसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने सरकार की इस नीति को गरीब विरोधी करार दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। कोई बड़ा अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया, बल्कि एक नायब तहसीलदार को भेजा गया, जिस पर अपनी जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया और कहा कि यह सरकार न केवल शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की भी अनदेखी कर रही है। रायबरेली जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि पेयरिंग मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद होने से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि यह नीति पूरी तरह से जन विरोधी है और गरीब मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश चल रही है। वहीं पूर्व ऊंचाहार विधानसभा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने सरकार से कई अहम मांगे की। उनका कहना था कि प्रदेश के 2,15,284 विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सिर्फ शिक्षण कार्य ही लिया जाए। शिक्षकों पर थोपे गए 31 अन्य विभागीय कार्य तत्काल हटाए जाएं। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई का हवाला देते हुए कहा कि हर बच्चे उसके स्थानीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उनका हक है और सरकार इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने यह भी मांग किया कि सभी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए, चाहे वह शौचालय हो, पीने का पानी, डिजिटल शिक्षा या सुरक्षा। प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य ने सरकार से पूछा, क्या सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही शिक्षा का अधिकार है? गरीबों के बच्चों को स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है? पूर्व
तिलोई विधानसभा प्रत्याशी संतोष मौर्य, राजेश यदुवंशी, टीपू सुल्तान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही विद्यालय मर्जर का निर्णय वापस नहीं लिया तो राज्यव्यापी जन आंदोलन किया जाएगा। अपनी जनता पार्टी ने कहा कि वह गरीब, शोषित और वंचित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो ये थी रायबरेली की वो तस्वीर जहां शिक्षा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन सिर्फ स्कूल बचाने का नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस जन भावना को कैसे समझती है और इस पर क्या कदम उठाती है। हमारे साथ बने रहिए आरबी न्यूज चैनल पर, जहां पर हम आपको हर उस खबर से जोड़ते हैं जो आपके जीवन, समाज को प्रभावित करती है। मैं हूं मनोज मौर्य, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम उत्कृष्ट मौर्य अशोक, पूर्व प्रत्याशी ऊंचाहार रायबरेली। आज प्रदर्शन किस लिए आप लोग कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 27,764 विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर बंद करने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में 3 जुलाई को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन विधानसभा स्तर पर घेराव कर दिया गया है। और आज पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम साहब के माध्यम से कि ये हमारे जो गरीब गांव के बच्चे हैं, आज विद्यालय बंद होने के कगार पर है। वो 3 से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। और खासकर हमारी बच्चियां जो आज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर अगर विद्यालय मर्ज होने के बाद दूसरे विद्यालय में जाती हैं तो किस तरीके से जाएंगी, कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे किसान, हमारे गरीब पिछड़े दलित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हम सब लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये पूर्णतः विरोध जो फैसला आप लिए हैं उसको तुरंत वापस लें, ताकि हमारे किसान भाइयों के बच्चे पढ़े और लिखे और आगे बढ़े। क्योंकि मोदी सरकार ने ही नारा दिया, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां। आप ही नारा देते हैं और आप ही बच्चों को पढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपना ये फैसला तुरंत वापस लें। और क्योंकि ये जनहित का फैसला होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो फैसला आप लिए हैं इसको तत्काल तुरंत वापस लें, नहीं तो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। और ये प्रदर्शन और उग्र होगा। इसलिए आगे ये प्रदर्शन न बढ़े तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इस फैसले को तुरंत तत्काल वापस लेने का काम जाए। जी, ये जनहित का मामला है। मैं तो साथियों आपके मंच के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से मैं योगी सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि ये जनहित का मुद्दा है और विधानसभा में इस मुद्दे को समायोजित किया जाए कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इस लड़ाई को निचले स्तर पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं और सदन में भी इसकी बात उठाई जाए। अपनी जनता पार्टी नहीं मानी जाएंगी तो उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, गांव गली कूचे और तहसील और ब्लॉक स्तर पे भी धरना प्रदर्शन करेंगे और योगी सरकार को 27 में उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे।